हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का एक दूसरा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे कुछ और वेरिएबल्स टाइप के कुछ टर्मिनोलॉजी अभी तक बची थी। अब आज हम इस लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो उसी के सीरीज में यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है स्टेट वेरिएबल्स एंड द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। ऐसा वेरिएबल जो किसी पर्टिकुलर स्टेट पर या पर्टिकुलर इस टाइम पर किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन कर सके। एक ऐसा वेरिएबल जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सके, वो स्टेट वेरिएबल कहलाता है। उसको हम स्टेट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। एंड द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस and a thermodynamic system is said to be in a state when all the properties are fixed. We can write it in the following way. A thermodynamics system is said to be in a state when all the properties are fixed. ये हमारा स्टेट होता है फंक्शन का, और जो वेरिएबल किसी भी समय पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सके, वो स्टेट वेरिएबल के नाम से जाना जाता है. सो द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज विच डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम और प्रेशर, temperature, volume, mass, and the composition. Since a change in the magnitude of such properties alters the state of a system, these are known as state variables or state functions or the thermodynamic parameters. These are known as such type of variables. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन सब स्टेट वेरिएबल्स होते हैं. अब इसमें अगर हम एग्जांपल के तौर पर आपको और ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहें, तो सपोज हमारे पास ये आइडियल गैस इक्वेशन है. आइडियल गैस इक्वेशन जिसको आप लोग अभी जानते हैं, PV = RT. यहाँ पर आप देख सकते हैं P इज़ द प्रेशर, V इज़ द वॉल्यूम, R इज़ द गैस कॉन्स्टेंट एंड द T इज़ द टेम्परेचर. यदि हम यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर को यदि हम स्पेसिफाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास वॉल्यूम बचेगा, ये वॉल्यूम हमारे पास ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा. ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा. और इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा V होगा, ये वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ये यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स के नाम से हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं, अगर हम किसी का प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स कर देंगे, उसको यहाँ पर स्पेसिफाइड कर देंगे, तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर R इज द गैस कांस्टेंट है यहाँ पर. इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स. जब हमारे किसी थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में कोई स्टेट वेरिएबल्स हमारे थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहते हैं, तो वो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम सिस्टम कहलाता है. एंड वी कैन राइट इन द following way that a system is said to be in thermodynamical equilibrium. You can see a system in which the state variables have constant value throughout the system is said to be in a state of thermodynamical equilibrium. और इसका जस्ट अपोजिट होता है, जब हमारे डिफरेंट पार्ट पर डिफरेंट वैल्यूज स्टेट वेरिएबल की होगी, तो वो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इन नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम में कहलाएगा. ए सिस्टम इन विच द स्टेट वेरिएबल्स हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम. तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम सिस्टम, नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम होता है. बहुत आसान है यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना, कि जब हमारे स्टेट वेरिएबल थ्रू आउट द यहाँ पर सिस्टम वो कांस्टेंट वैल्यू अपने शो करते हैं, कांस्टेंट रखे जाते हैं, तो वो स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है. और जब वो डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट वैल्यूज स्टेट वेरिएबल्स की होती है, देन दिस इज कॉल्ड एज द स्टेट इन द नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन.
Now, there are various types of process which can be studied in the thermodynamical system. तो हम उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की यहाँ पर सिस्टम होते हैं. वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस. बहुत यहाँ पर सबका एक्सप्लेन करना आसान है. जब हमारे पास थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हमारा टेम्परेचर रिएक्शन का या सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तब वो सिस्टम हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है. सबसे पहले अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या है? जब हमारा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमारा प्रोसेस कन्वर्ट हो रहा है. जब हमारा प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड वी कैन राइट इट दिस in the following way. When a thermodynamical system changes from one state to other, the operation is called as a process. इसको हम प्रोसेस या हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब हमारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तब हम उसको थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं. अब हम अगर बात करें तो जो हमारे पास यहाँ पर 5 वेरिएबल हैं, ये 5 यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जब हमारा थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन आइसोथर्मल प्रोसेस. ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है. एंड वी कैन राइट इट a process when the temperature of the system remains constant throughout द प्रोसेस. ये हमारा वो प्रोसेस है जब हमारा टेम्परेचर और सिस्टम का थ्रू आउट यहाँ पर प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट होता है. दैट इज डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0 सिंस, क्योंकि यहाँ पर T2 माइनस T1 इक्वल टू 0 होगा. T1 इक्वल टू T2 होगा इक्वल टू T3 होगा. हम यहाँ पर जितने भी हम प्रोसेस करेंगे, चाहे हम किसी को भी मेजर करें, तो यहाँ पर सारे टेम्परेचर इक्वल हैं. तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा T इक्वल टू 0. एंड द सेकेंड इज द एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस व्हेन द heat change in the overall process remains constant. A system या a process when no heat change take place, and in other words, that is there is no flow of heat from or to the surroundings. जब हमारे सिस्टम की और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का हीट फ्लो 0 हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वो वेरी नहीं करता है, अर्थात टोटल हीट चेंज यहाँ पर 0 हो जाएगा, वो सिस्टम हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है. सो डेल क्यू इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर हीट चेंज 0 है, सो डेल क्यू विल बी इक्वल टू 0. दैट इज द एडियाबेटिक प्रोसेस. एंड इन द सिमिलर वे आइसोकोरिक प्रोसेस, a process where the volume remains constant, that is
डेल्टा V इक्वल टू 0 सिंस हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास जो भी वॉल्यूम होगा V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 ये सब बराबर होंगे तो डेल्टा V की वैल्यू 0 होगी। सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपिक such type of process is called as isobaric process, and in the similar way isobaric process are those processes in which the change in pressure will be equal to 0, or you can say the process where the pressure remains constant throughout the system, throughout the reaction. A process where the pressure remains constant throughout the experiment. Therefore, इसलिए डेल्टा पी की अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 0 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। तो P1 P2 P3 कुछ भी हम कहना चाहें तो यहाँ पर सबकी वैल्यू इक्वल होगी और वो डेल्टा पी की वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ लास्ट वन इज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि जब हम यहाँ पर किसी भी प्रोसेस को ऑपरेट करते हैं तो प्रोसेस के ऑपरेशन में जब हम इस प्रकार से ऑपरेशन करते हैं, हमारा प्रोसेस इस प्रकार से होता है कि आप जिस स्टेट से इनिशियल स्टेट से चले हैं और वहाँ पर घूम फिर के आप अपनी इनिशियल स्टेट पर ही वापस आ जाते हैं। हमारी इनिशियल स्टेट जो थी वो ही फाइनल स्टेट हो जाती है। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस आर नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। When a system in a given state goes through a number of different processes and finally returns to its initial state, the overall process is called as cyclic process। तो ये सा प्रोसेस जिसमें कि हम डिफरेंट ऑपरेशन करने के बाद, डिफरेंट तरह की पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद इनिशियल स्टेट पर ही वापस आ जाते हैं, अर्थात हमारी फाइनल स्टेट हमारी इनिशियल स्टेट हो जाती है। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। तो वो हमारा साइक्लिक के रूप में होता है। जैसे कि हमारे पास ये हमारा एक प्रोसेस है, यहाँ से हम बी पर गए, यहाँ पर ये हमारी बी स्टेट हुई, यहाँ से हम सी पर आए, ये हमारी सी स्टेट हुई, उसके बाद हम यहाँ पर डी पर आ जाते हैं और डी स्टेट हुई, और जब हम यहाँ पर फर्दर वापस आ जाते हैं तो ये हमारी पूरी साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है। सच टाइप ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। Now the next one is the reversible and the irreversible process। जो हमारे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, तो जैसे हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं सेम उसी प्रकार से जो हमारे रिवर्सिबल होते हैं, बोथ द डायरेक्शन में प्रोसेस होते हैं, वो हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। और जो हमारे केवल सिंगल डायरेक्शन के प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। बट बेसिक डिफरेंस यहाँ पर जो है वो हमारे जनरल सिस्टम की बात करते हैं, हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो लगभग हमारा सेम यहाँ पर उसी प्रकार से सिस्टम होता है और हम इस प्रकार से थर्मोडायनेमिक के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक रिवर्स process is one that take place in finite, semi slowly
and its direction at at any point can be reversed by an infinite change in the state of a system. And when a process goes from the initial to final state in a single step and cannot be carried out in the reverse, it is said to be irreversible process. ये हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं. A thermodynamic reverse process is one that takes place in infinite small slowly and its direction at any point can be reversed by an infinite small change in the state of a system. And when a process goes from the initial to the final state in a single step and cannot be carried out in the reverse order, it is said to be irreversible. इट इज सेड टू बी इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो इस प्रकार से ये हमारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और डिफरेंट कंडीशंस एंड डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनको हम थर्मोडायनेमिक के अंतर्गत स्टडी करते हैं और डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशन पर और कंडीशंस पर हम इनको इस प्रकार से यहाँ पर यूज़ करते हैं. तो जैसा हमारा प्रोसेस होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इनकी प्रोसेस में यूज़ करते हैं. जैसे कि आप आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी. एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंज 0 होगी, हीट कांस्टेंट रहेगी तो वहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी. आइसोक्रोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा अर्थात डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो जाएगी. आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट सो द डेल्टा पी विल बी इक्वल टू 0. एंड इन द साइक्लिक प्रोसेस जब आपका एक कोई सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ है वहीं पर आपका फाइनल स्टेट भी हो जाती है. आप साइक्लिक प्रोसेस के नाम से उसको जानते हैं. तो ये हमारे डिफरेंट प्रकार है, डिफरेंट टाइप्स के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और वेरिएबल्स जिसको हम इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में स्टडी करते हैं. थैंक यू.